जान देते हैं औरों को भी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए फिर हम कल क्या बात कर रहे थे वो देख लीजिए। कल हम क्वाड्रेंट रूल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट रूल। अब देखिए क्वाड्रेंट रूल मैंने कल क्या बताया कि एएसटीसी रूल होता है। एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, कल बता दिया था मैंने। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव। नाउ दिस इज एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां पर एक चीज और लिखो, जैसे मैंने बोला था कि ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो इसको लिखते हैं 2π + θ, 2π + θ। यदि कभी भी 2π + θ आ रहा है तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट π - θ, पाई से कम आ रहा है इसलिए π - θ। सेकंड क्वाड्रेंट में आप π - θ लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट ये लोगे आप π + θ। थर्ड क्वाड्रेंट π + θ। और फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - θ। ये 4 वैल्यू आप याद रख लीजिए, जिसमें आपका पूरा क्वाड्रेंट रूल क्लियर हो जाएगा। ये 4 वैल्यू की बात कर रहा हूं, 2π + θ, π - θ, π + θ और 2π - θ। इन 4 वैल्यू से पूरा क्वाड्रेंट रूल क्लियर हो जाएगा। बस ये 4 वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझा है। लिख लिया गया यहां तक? ऑनलाइन लिख लिया क्या? लिख लिया। देख बच्चे बाहर ही खड़े हों 11th वाले। हेल्दी तो ग्रेट। क्लास नहीं चालू हुई क्या? हाँ? तो फिर कहाँ, फिर आप क्यों नहीं आ रहे? अरे यहाँ लगेगी बेटा, क्लास चल रही है क्लास। मुझे पता था मैंने कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लोग बाग कहाँ गायब हो गए। मेरी चल रही थी।
रेडी। ये लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये नहीं लिखा बेटा नीचे वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव ASTC, लेकिन ये लिखो 2 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। मुझे लगता है अभी तो अपन को इस क्लास का पर ध्यान दे लेना चाहिए, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा, अब इसको यूज कैसे करेंगे वो समझो, कैसे यूज करेंगे वो समझो। जैसे मुझे निकालना है साइन 4 पाई बाई 3, समझना बेटा सभी, साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 4 को 3 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, तो 1 पाई प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 ही बच रहा, तो इसको मैं लिखूंगा पाई प्लस पाई बाई 3। 1 टाइम जा रहा है इसलिए 1 पाई प्लस रिमाइंडर 1 बच रहा है इसलिए पाई बाई 3। ट्रिक नहीं, यही काम करना है। 4 को 3 से डिवाइड किया, 1 टाइम जा रहा है इसलिए 1, तो देखो 1 पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 आ गया। अब देखो बेटा पाई प्लस, इन चारों में पाई प्लस कहां पर लिखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है भाई, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन पाई बाई 3, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव साइन पाई बाई 3, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कैसे करा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए कन्वर्ट हो गया माइनस साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर आ गया माइनस √3/2, इसका वैल्यू आ गया माइनस √3/2। दिस इज द वैल्यू। इधर 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 निपुण आगे वाले बेंच पर आ जाओ, एक इधर आ जाओ और एक इसके पास बैठ जाओ, 2 जने बैठ जाओ, बैठा रहो क्लास है, बैठ जा कहीं भी, यहाँ बैठ जाए तो इसके पास, यहाँ बैठ। एक और देखो, कोस 19 पाई बाई 6, बेटा 19 को 6 से डिवाइड करो, 3 टाइम जा रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा, इधर समझ लो पहले क्या लिखेंगे, 3 पाई प्लस पाई बाई 6, कोई दिक्कत। 3 पाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, जब भी ओड मल्टीपल है तो पाई लिखोगे, इवन मल्टीपल होगा तो 2 पाई लिखोगे, तो अभी क्या लिखोगे, ये 3 पाई को पाई लिख देंगे क्योंकि ओड मल्टीपल है। 3 पाई आ गया, 5 पाई आ गया, 7 पाई आ गया, तो उसको पाई लिखेंगे, और ओड इवन मल्टीपल है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो फिर 2 पाई लिखेंगे। पाई प्लस अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है भाई, सभी बोलेंगे ऑनलाइन, आयुषी थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। सर ये कैसे पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, बेटा पाई प्लस, पता लगा, यस सर, ऐसे पता लगेगा, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई को मैंने पाई इसलिए लिखा क्योंकि ये ओड मल्टीपल है इसलिए पाई, ओड मल्टीपल कितने भी आ जाए उसको पाई लिखना है आपको। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोस पाई बाई 6,
पाई बाय 6 की वैल्यू, कोस पाई बाय 6 1 by की वैल्यू में रूट, अरे 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 क्या कर रहा है, कोस पाई बाय 6 की वैल्यू रूट 3 बाई 2। 3/2 मैंने साइन 30 देख लिया। लिख लिया? -√3/2 कैसे आया? ये रहा ना माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में बोला जाता है ना अभी, थर्ड प्लस नहीं कौन सर, सी, लास्ट में आंसर ही कैसे आया -√3/2? कोस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? बेटा कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बेटा वैल्यू तो बताएगी ना, तभी तो मैं जवाब दूंगा। 1 वन कहाँ से होती है कोस 30 की वैल्यू? तेरे को बेटा वैल्यूज नहीं पता है √3। हैं? बेटा वैल्यूज तो मुझे, मैं थोड़ा वैल्यूज तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2। अब ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ये मैं, और कोस थीटा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और tan थीटा 0, 1/√3, 1√3, नो डिफरेंट। ऐसे तो कोस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हुई पता आप, हुई कि नहीं हुई? √3/2, यस सर। और माइनस पहले ही लग चुका था, इसलिए -√3/2। अरे बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो जवाब दे, और समझ में आ गया तो आगे ये भी जवाब दे, बोलो। सर अपॉन में 2 कैसे आया? तो यार तू लड़की पागल है क्या यार, क्या लिख रहा है ये? यस सर। कहाँ ध्यान है तेरा? √3 कहाँ लिखा हुआ है मैंने, जो √3/2 बोल रही तू? कोस पाई बाय 6 होता है √3/2, तो मैंने आगे माइनस कोस पाई बाय 6 मतलब -√3/2। क्या सोच रही है तू, ये तो बता दो मुझे। सर आ गया। यार एक तो है ना भाई, प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया आप साफ बोलो। अब आप आधी आधी चीजें बोलते हो तो मुझे समझ में नहीं आता भैया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन आओ, और यदि ऑनलाइन बैठे हो तो प्लीज मुझे कैसे समझ में आएगा जब तक आप साफ बोलोगे नहीं। आप आधी चीज बोल रहे हो, आधी चीज नहीं बोल रहे हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो क्यों समझ में नहीं आया ये बताओ ना मुझे। अब तेने बोला कि अपॉन में 2 कैसे आया, अपॉन में 2 कैसे आया, क्या ये इसकी वैल्यू होती है इसलिए आया है बेटा? फिर जवाब नहीं दे रही। यस सर। बेटा आप बात करोगे मैं बाहर निकाल दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। बोल आयुषी, तू ही बोल, कितने टाइम गया 13 को 3 से डिवाइड करने पर? 4π + π/3। ठीक है, 4 पाई, पाई का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है? इवन 2π। इवन 2 पाई, 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में गया तेरे हिसाब से? देख वो 4 चीज लिखाई थी उसमें, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। 10π/3 की वैल्यू √3, 10π/3 की वैल्यू √3। इधर आ जाए, अब आया? यस सर। नेक्स्ट,
चलो भाई 17 पाई बाय 4 अनिक्सा 17 को 4 से डिवाइड कर, कितने टाइम गया? 4 पाई प्लस 1 हाँ 1 पाई बाय 4 या पाई बाय 17 को 4 से डिवाइड किया 4 पाई, 17 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर बचा 1, इसलिए 4 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई बाय 4। बेटा रिमाइंडर 1 ही आएगा इस वाले केस में। एक बात बता देता हूं मैं तुम्हें, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, इन तीनों के केस में या तो रिमाइंडर +1 आएगा या -1 आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर कोई बोला कि सर +2 आया, तो +2 आ ही नहीं सकता कभी रिमाइंडर, +2 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, +3 कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, या तो +1 ही आएगा या -1 ही आएगा। वो मैं अभी समझाऊंगा ना, अभी तो बेसिक चीज बता रहा हूँ। सेवनटीन पाई बाय 4, 17 को 4 से डिवाइड किया तो कितने टाइम जा रहा? 4 पाई, और रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसलिए प्लस पाई बाय 4। 4 पाई को क्या लिखेंगे? सभी बोलेंगे 2 पाई। 4 पाई को हमेशा 2 पाई लिखेंगे, क्योंकि 4 क्या है? इवन है, जो इवन है उसको 2 पाई लिखेंगे, जो ओड है उसको ओनली पाई लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने cos 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, इसके लिए राहुल के लिए लिख देता हूं वापस से। 2 पाई प्लस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा का मतलब सभी बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और 2 पाई माइनस थीटा का मतलब, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, तभी आपको चीजें आएगी, वरना नहीं आएगी। ये 4 चीजें रटी हुई है तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्या? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं तो बेटा मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये तो मैं सबसे सिंपलेस्ट केस बता रहा हूँ कि इस तरह से निकालते हैं वैल्यू। नहीं तो इसको निकालने के, क्वाड्रेंट रूल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं, हर टीचर का अलग मेथड है, हर टीचर का अलग है। इसने वहां पर पढ़ा होगा तो इसको भी अलग तरीके से बताया गया होगा, सबके अलग अलग मेथड है। और मैं ये जो मेथड बता रहा हूँ ये सबसे इजीएस्ट मेथड, इससे इजीएस्ट नहीं हो सकता कुछ भी, मैं अभी बता रहा हूँ। सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, 2 पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो इधर देखना, 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? तो कोस पाई बाय 4, ये इसमें रिड्यूस हो गया, और कोस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√, इसका वैल्यू आ गया +1/√। कोस 45 डिग्री इक्वल टू +1/√, ये इसका वैल्यू है। क्लियर? बेटा ये सब प्लस वाले चल रहे हैं, प्लस वाले में क्या होता है कि कोई दिक्कत। अब माइनस वाला होता है क्या है, एक चीज समझना है, एक कंसेप्ट होता है, रिमाइंडर कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आना चाहिए, हमेशा एक्यूट एंगल आना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 के बीच में आना चाहिए रिमाइंडर। जैसे ये क्या है, बोलो ये क्या लिखा हुआ? एक्यूट एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आना चाहिए, और यदि आ गया ऑब्ट्यूज एंगल तो फिर क्या करेंगे वो समझाऊंगा। एक, हाँ उसको कन्वर्ट करेंगे एक्यूट में, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? सब क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। अब Yes, देखो sir. अगला जो केस बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये
मैंने बोला आपसे कोस 11 पाई बाय 6 क्या बोला 11 पाई बाय 6। अब देखो मैंने 11 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ऑब्ट्यूस एंगल है कि एक्यूट एंगल है, उसका पता करने का तरीका है। 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा 3 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल आएगा ये? सुन लो, अभी अभी नहीं करना, रुक जाओ। 6 के आधा करो, जिससे डिवाइड करो उसके आधे से ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आना चाहिए। यदि रिमाइंडर उससे ज्यादा आ गया मतलब ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। मेरी बात समझ में आई सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन? इसके आधे से ज्यादा रिमाइंडर आ गया मतलब ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। तो 6 का आधा कितना हो गया? 3 से ज्यादा आ रहा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। अब मुझे इस ऑब्ट्यूस को किस में कन्वर्ट करना? एक्यूट में। कैसे करेंगे? 1 की जगह मैं अगला 2 पे डिवाइड करूंगा। बोलो 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया? अब ये ऑब्ट्यूस और एक्यूट है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, कोस माइनस पाई, कैसे लिखेंगे? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। कैसे लिखेंगे? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। 2 पाई माइनस, राहुल कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? ऑनलाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कोस पाई बाय 6। और कोस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? √3। आ गया समझ में? लिख लीजिए। और देखो tan 5 पाई बाय 3, 3 का आधा कितना? पहले ही सोच लो 3 का आधा कितना? 1.5 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। यदि मैं 1 टाइम देता हूं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं 1 की जगह कितना टाइम दूंगा भाई? 2 पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो माइनस, तो इसका वैल्यू आ गया -2। इसका टेन 19 पाई बाय 4। बोलो 19 को 4 से डिवाइड करो, सभी कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम नहीं जाएगा। 5 पाई, 5 पाई माइनस 5 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बेटा 5 पाई मतलब पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो वैल्यू इज -1। सुन मेरी बात,
एक पेपर निकालो जिसमें अपना वो है, ठीक है, उस पे एक पेज जेरोक्स करवा दो और उसके जेरोक्स निकाल दो पहला पेज, बाकी तो वही है। समझ गया? मतलब अच्छा, समझ गया ना? ऊपर का हेडलाइन अपना चार्ज कर, अपना वो निकाल, उसको यहाँ पेस्ट करना, वहां पर काट के, ठीक है, फाड़ के यहाँ पेस्ट करके और उसके जेरोक्स निकालो। समझ में आ गया ना? सेक 2π/3। अब बेटा 2π/3 है ना, तो क्या 2 का ये जा रहा है क्या? लेकिन 3 का आधा कितना होता है? ये तो ज्यादा आ रहा है, तो नहीं जा रहा है तो भी जाएगा 1 टाइम। मैंने बोला अभी तो 0 टाइम जा रहा है, लेकिन ना अभी मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर आधे से ज्यादा आ रहा है, तो आप कितना टाइम दोगे बेटा? तो इसको क्या लिखोगे? पाई माइनस π/3। पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव। और सेक π/3 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 2 होती है। 2 से 2 का मैं 3 से डिवाइड करूंगा 2। अभी नहीं जा रहा बेटा, 0 टाइम जा रहा है, लेकिन इसका आधा कितना होता है? ये ज्यादा आ रहा है ना, तो 0 की जगह कितने टाइम जाएगा? इसलिए आएगा पाई माइनस पाई। रिमाइंडर आधे से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ये कंसेप्ट जिनकी वैल्यू नहीं पता है ना बेटा, वहां पर भी लगता है, और आपके आएगी इस तरह की प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपसे बोल दिया मुझे cos 11 π/7 की वैल्यू निकालनी, वैल्यू तो नहीं पता कर पाओगे, लेकिन इसको रिड्यूस कर पाओ। 11 को 7 से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। ऑनलाइन भाई बोलो, 11 को 7 से डिवाइड करने पे कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम। 2 टाइम जाएगा, क्योंकि 1 टाइम पे तो रिमाइंडर क्या आ गया? आधे से ज्यादा। तो बेटा 2 टाइम जाएगा, तो कैसे लिखूंगा? 2π माइनस 3π/7। 3π/7। 2π माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ। फोर्थ में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कोस पॉजिटिव आ गया तो बस यही आंसर है, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। बस वैल्यू पता ही नहीं, निकल तो जाती है, याद करनी पड़ती है तुम्हें कुछ वैल्यू। हमारे यहाँ काम नहीं है, तुम्हारे काम कर। नाइनटीन π/13, इसकी वजह इसको रिड्यूस करना है मुझे। 19 को 13 से डिवाइड करो, कितनी टाइम जा रहा है? 1 टाइम जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है? 6। 6 तो बच सकता है, 6 तो बच सकता है, इसलिए 1 टाइम ही जाएगा। बेटा पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा ये रिड्यूस होकर आंसर क्या आएगा? 6π/30। रिड्यूस होके इसका आंसर आएगा 10 6π/30। sin 3π/5। sin 3π/5। 5 का आधा होता है 2.5। 2.5 से ऊपर ज्यादा रहा है, इसलिए 1 टाइम जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा sin पाई माइनस 2π/5। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड में। साइन
पॉजिटिव, बस ये आंसर। ये कुछ वैल्यू ऐसी थी जिसको हमें रिड्यूस करना है, ये इस तरह से रिड्यूस किया। अभी डिग्री लेके करनी है यहाँ तक बेटा। अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है कि कर लोगे ऑनलाइन? कर लेंगे सर। बाकी लोग बोलो, आयुषी बोल, अनिक्षा बोल, राधिका बोलो, यस सर कर लेंगे। आराध्य। यस सर। यस सर कर लेंगे सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी और करवाऊंगा, लेकिन अब अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट क्या है? साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्यों होता है अभी बता देंगे। कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा प्लस का। टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा भी माइनस कोट थीटा। सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसके तो पूरे पीडीएफ पड़ा है ना अपने पास? पूरा पीडीएफ है। देखो अब ये माइनस कोसो से पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं? देखो इधर सभी समझना बेटा। स्टार्टिंग हमने यहां से की थी, याद आ रहा है? जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टार्टिंग की थी तो हमने बोला था यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव एंगल होगा और क्लॉकवाइज जाऊंगा तो नेगेटिव एंगल होगा। अपने पास बहुत सारे पेपर फ्री पड़े हैं, उसी का फाड़ के चिपका लेना। नहीं वहां से जो निकालने की जरूरत नहीं, अपना बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर पड़े हैं ना ऊपर का लोगो वाला, वो पूरा फाड़ के फिजिक्स वाला है ना। ये प्लस थीटा हो गया और ये माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब, इसलिए ऐसा होता है। फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में कोस सेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो बनाओ, इसको लिखो, इसको लिखना है। अरे उसने नहीं लिखा, प्लीज इसको क्या बोलना पड़ता है राहुल को, तब जाके लिखना चालू करता है। नहीं है, नहीं अगर कोई भी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो उस पर क्या होगा आपके पास मैग्नेटिक
अब देखो इसमें नेगेटिव वाले के सोल्व कैसे करेंगे वो समझो आप। जैसे मैंने आपसे बोल दिया साइन माइनस 15π/4 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे सबसे पहले कोस साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो फॉर्मूले से ये -12 आ जाएगा। साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो साइन बाहर आ जाएगा। पहली स्टेप होगी माइनस साइन 15π/4, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब 15π/4 को हम लिखेंगे 4π - π/4। 15π/4 को लिखेंगे हम 4π - π/4। 4π मतलब 2π, तो साइन 2π - π/4। ना 2π माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में। साइन क्या होता है, तो फिर एक और नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव इसका, तो माइनस साइन π/4, तो बन गया प्लस साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√। ये इसकी वैल्यू आ गया समझ में। ऐसे सोल्व होगा भाई। रिजॉइन कर ले क्या? हो गया क्या बेटा टाइम? हाँ 40 होने वाले हैं। हाँ हाँ कर लो।